नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एएफओ, डबलएओ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, आईबीपीएस, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को हम रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े हैं सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहेगी यानी कि कुकुरबिटेसी सब्जियां, जो यानी कि कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं उनका पार्ट 2 है। एक वीडियो बन चुकी है पार्ट 1, अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन सब जितनी भी सब्जियां हैं कद्दू वर्गीय में सबसे एक या दो क्वेश्चन हमेशा आते ही रहते हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है पॉइंसेट या वाइट लेमन किस कद्दू वर्गीय फसल की किस्म है? खीरा, तरबूज, खरबूज या लौकी। तो यहाँ बात करेंगे, चाहे पूछ ले जापानीज लॉन्ग ग्रीन, ठीक है। क्या कुछ किस्मों को आप याद रखेंगे? जापानीज लॉन्ग ग्रीन, लॉन्ग ग्रीन काफ़ी फेमस वैरायटी है। पूसा संयोग, ठीक है, पूसा संयोग याद रखेंगे, पूसा संयोग ये भी किस्म है। फूले सुभागी, ठीक है, फूले सुभागी, सुभागी ये भी अच्छी किस्म है। ये सब आप लोग बताइए किसकी किस्म है। एक है स्वर्ण, स्वर्ण शीतल, ठीक है, स्वर्ण शीतल। उसके बाद एक और किस्म याद रखेंगे, स्वर्ण अगेती, स्वर्ण अगेती। और स्ट्रेट, स्ट्रेट 8। ये सब जितनी भी किस्में आप देख रहे हैं ये सब किसकी हो जाएंगी? यानी कि खीरा की हो जाएंगी, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पाइन सेट, वाइट लेमन, ये दोनों ही किस्में यहाँ पर खीरा की है। उसके साथ आप याद रखेंगे जापानीज लॉन्ग ग्रीन, पूसा संयोग, फूले सुभागी, स्वर्ण शीतल, स्वर्ण अगेती, स्ट्रेट 8, ये सब किस्में हो जाएंगी खीरा की। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से खीरा की संकर किस्म कौन सी है? ठीक है, इसमें से बताना है संकर किस्म कौन सी है। जापानीज लॉन्ग ग्रीन, स्ट्रेट 8, पूसा संयोग या पूसा बरखा। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर संकर किस्म पूछा है तो यहाँ पर बात करेंगे F1 जो किस्म है ये हो जाएगी पूसा संयोग, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। F1 किस्म है और F1 किस्म है तो ये हो जाएगी संकर किस्म। किसके किसके बीच में संयोग कर कर इसको निकाला गया है ये भी आपको याद रखना है। जापानीज, जापानीज गायनोसियस, ठीक है, गायनोसियस क्रॉस किसके बीच में क्रॉस करके निकाला गया है? ग्रीन लॉन्ग नेपल्स के बीच में, ठीक है, ग्रीन लॉन्ग नेपल्स, इनके बीच में क्रॉस करके इसको निकाला गया है पूसा संयोग, ठीक है। और खीरे की ये सबसे बेस्ट वैरायटी है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है खरबूजा और तरबूजा का उत्पत्ति स्थान कहाँ माना गया है? उष्ण अफ्रीका, भारत, उष्ण अमेरिका या ईरान। बात करेंगे ईरान के अंदर जो उत्पत्ति स्थान माना गया है वो अनार का उत्पत्ति स्थान माना गया है। उष्ण अमेरिका में जितनी भी सोलेनेसी फैमिली की सब्जियां होती हैं उनका उत्पत्ति स्थान उष्ण अमेरिका माना गया है, ठीक है। अब भारत की बात करेंगे तो भारत में खीरा का उत्पत्ति स्थान माना गया है। उष्ण अफ्रीका की बात करेंगे तो ये खरबूज और तरबूज का उत्पत्ति स्थान माना गया है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। खीरा को क्या कहते हैं? खीरा, खीरा के घर किसे कहा जाता है? भारत को कहा जाता है, ठीक है। खीरे के घर के नाम से इसको जाना जाता है इंडिया को। तो ये भी आप याद रखेंगे, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है खरबूजा की बीज दर कितनी होती है? 1.5 से 2 किलोग्राम, 4 से 5 किलोग्राम, 4.5 से 5 किलोग्राम या 2 से 2.5 किलोग्राम। यहाँ बात करेंगे 2 से लेकर 2.5 किलोग्राम जो होता है सीड रेट, ये हो जाएगा खीरा का प्लस ककड़ी का, ठीक है। चाहे खीरा का पूछ ले चाहे ककड़ी का पूछ ले, दोनों का सीड रेट 2 से लेकर 2.5 किलोग्राम होता है। 4, 4.5 से लेकर 5 किलोग्राम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा तरबूज का सीड रेट, ठीक है, तरबूज का सीड रेट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। 4 से 5 किलोग्राम की बात करेंगे तो कद्दू का अगर पूछ ले, ठीक है। इसके अलावा तोरई का पूछ ले, ठीक है, तोरई, कद्दू, करेला, करेला, घिया, ठीक है, घिया,
इन सब का अगर पूछ रहा है, कद्दू, तोरई, करेला, घिया का अगर सीड रेट पूछ रहा है तो 4 से 5 किलोग्राम हो जाएगा। यहाँ पर 1 से लेकर 2 किलोग्राम या 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम जो बचा है, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि खरबूज का सीड रेट कितना होता है, ये 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है खरबूजे के लिए दिन का मौसम होना चाहिए। ठीक है, दिन का मौसम कैसा होना चाहिए, यानी कि गर्म रात और ठंडे दिन होने चाहिए, या ठंडी रात गर्म दिन होने चाहिए, या दिन रात का समान मौसम होना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ठंडी रात होनी चाहिए और गर्म दिन होना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हो गया है क्वेश्चन, तो याद रखेंगे ठंडी रात होनी चाहिए और गर्म दिन होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा खरबूजा की हरा मधु जो किस्म है कहाँ से विकसित की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, या पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से, या बेंगलोर से, या दुर्गापुर जयपुर से। ठीक है, इन चारों में से बताना है कहाँ से विकसित की गई। तो यहाँ बात करेंगे, दिल्ली से 2 किस्में निकाली गई, उनको आप याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूसा सरबती, ठीक है, एक आप याद करेंगे पूसा सरबती, ये भी काफ़ी फेमस वैरायटी है। और दूसरी पूसा रसराज, ठीक है, पूसा रसराज, ये दोनों ही किस्में कहाँ से निकाली गई, दिल्ली से निकाली गई। अब पंजाब से बात कर लेते हैं। पंजाब से जो किस्में निकाली गई हैं उनको आप याद रखेंगे हरा मधु। ठीक है, हरा मधु, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। पंजाब रसीला, ठीक है, पंजाब रसीला, रसीला, इसके साथ एक किस्म और याद करेंगे, पंजाब सुनहरी। ठीक है, पंजाब सुनहरी, ये जो किस्में निकाली गई हैं ये पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से निकाली गई। इसके बाद बात करेंगे बेंगलोर से जो किस्में निकाली गई हैं उनको भी आप याद कर लेंगे। बेंगलोर द्वारा जो किस्में निकाली गई है, अर्का राजहंस। ठीक है, क्या नाम याद रखेंगे, अर्का राजहंस। ठीक है, ये कहाँ से निकाली गई, बेंगलोर से निकाली गई। एक याद रखेंगे बेंगलोर से ही निकाली गई है, अर्का जीत। ठीक है, अर्का जीत, ये भी किस्म बेंगलोर से निकाली गई। दुर्गापुर जयपुर से निकाली गई है, काफ़ी फेमस वैरायटी दुर्गापुरा मधु। ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया है, दुर्गापुर मधु। ठीक है, ये कहाँ से निकाली गई है, जयपुर से निकाली गई। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है खरबूजा के पौधों की मध्य दूरी रखी जाती है, यानी लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी जाती है, ये आपको बताना है। ठीक है, 2 से लेकर 0.6 मीटर, या 2.5 इंटू 1 मीटर, या 1.5 से लेकर 0.5 मीटर, या 1 से लेकर 0.6 मीटर। तो यहाँ बात करेंगे 1 से लेकर 0.6 मीटर, ये तो किसी की नहीं रखी जाती, लेकिन 1.5 से लेकर 0.5 मीटर जो रखी जाती है ये खीरा की डिस्टेंस रखते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 2.5 से लेकर 1 मीटर जो रखी जाती है तरबूज की, आप याद रखेंगे। और यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये खरबूज की डिस्टेंस रखते हैं, नहीं, खरबूजा की डिस्टेंस रखा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से खरबूजा की संकर किस्म नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि खरबूजे की कौन सी संकर किस्म नहीं है, हाइब्रिड वैरायटी कौन सी नहीं है। तो यहाँ बात करेंगे पूसा रसराज की। पूसा रसराज जो है M3 इंटू दुर्गापुरा मधु से इसका क्रॉस किया गया है। ठीक है, दुर्गापुरा मधु से, तो ये एक प्रकार की संकर वैरायटी हो गई। अब यहाँ बात करेंगे पंजाब हाइब्रिड। पंजाब हाइब्रिड का MS1 क्रॉस हरा मधु। ठीक है, हरा मधु, इन दोनों के बीच में क्रॉस करके निकाला गया है। यहाँ बात करेंगे MH10, ये भी कौन सी है, हाइब्रिड है, यानी कि संकर किस्म है। और यहाँ पर दुर्गापुरा मधु, ये एक प्रकार की हाइब्रिड किस्म नहीं है। ठीक है, ये कहाँ से निकाली गई है, सबसे पहले इसको जानेंगे। जयपुर से निकाली गई किस्म है, और ये जो किस्म है ये अगेती किस्म है। ठीक है, किसकी, यानी कि खरबूजा की अगेती किस्म मानी गई है, ये संकर किस्म नहीं है। यहाँ पर संकर किस्म नहीं पूछा था, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से खरबूजा की किस्म नहीं है, इसमें बताना खरबूजे की किस्म कौन सी नहीं है। हिसार सरस, दुर्गापुर मीठा, दुर्गापुरा मधु, या काशी मधु। तो यहाँ बात करेंगे दुर्गापुर मीठा जो है ये किसकी किस्म है, ये आपको बताना है। तो ये यहाँ पर खरबूजे की किस्म नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है दुर्गापुर मीठा जो किस्म है ये तरबूज की किस्म मानी गई है। ठीक है, किसकी किस्म हो जाएगी, तरबूज की किस्म है।
यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को अपने दोस्त यार मित्र जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं सबके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है खरबूजा की किस्म में सर्वाधिक टीएसएस होता है, ठीक है। आपको बताना है खरबूजे की कौन सी ऐसी किस्म है जिसके अंदर टीएसएस की मात्रा सबसे अधिक होता है, यानी कि कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा सबसे अधिक किसमें होता है। अर्का जीत के अंदर, अर्का राजहंस के अंदर, या पूसा मधुरस के, या पूसा सरबती के अंदर। तो यहाँ बात करेंगे सबसे ज़्यादा जो टीएसएस पाया जाता है अर्का जीत के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर खुशबू की मात्रा भी सबसे अधिक होती है, ठीक है। खुशबू भी काफ़ी अधिक मात्रा पाई जाती है और टीएसएस की मात्रा भी सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर बात करेंगे अर्का जीत और अर्का राजहंस, ये दोनों ही किस्में कहाँ से निकाली गई हैं। ये दोनों ही किस्में IIHR से निकाली गई हैं, ठीक है, जो कि बेंगलोर में है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पूसा मधुरस और पूसा सरबती ये दोनों ही किसकी किस्में हैं, ये भी खरबूजा की किस्में हैं, आपको याद रखना है। लेकिन निकाली कहाँ से निकाली गई हैं, तो ये दोनों ही किस्में निकाली गई हैं दिल्ली से। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस कुष्मांड वर्गीय यानी कि कुकुरबिटेसी वर्गीय सब्जियां जो है उनको फल को लू प्रतिरोधी फल भी कहते हैं, ठीक है। आपको बताना है ऐसी कौन सी सब्जी है या फल है जिनको हम कुकुरबिटेसी का लूह प्रतिरोधी फल भी कहा जाता है। खरबूजा, तरबूज, घिया या ए और बी दोनों। तो यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर डी जो ऑप्शन है यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि खरबूज और तरबूज जो ऐसे हैं इसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए ये क्या है लू प्रतिरोधी फल भी कहते हैं इसको। तो ये आप याद रखेंगे, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। खरबूजा का गुणसूत्र संख्या बताना है, क्रोमोजोम नंबर कितना होता है। 2n बराबर 22, 2n बराबर 24, 2n बराबर 14, 2n बराबर 30। 30 यहाँ पर जानते हैं 130 किसका होता है, यानी कि भिंडी का क्रोमोजोम नंबर कितना होता है, ये 130 होता है। यहाँ बात करेंगे 2n बराबर 14, ये हो जाएगा क्रोमोजोम नंबर खीरा का, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा किसका, खरबूजा का हो जाएगा, ठीक है, खरबूजा का हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। लू प्रतिरोधी ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा है। तो एक तो आपको पता चल गया होता है प्याज, ठीक है, ये भी लू प्रतिरोधी होता है। दूसरा है तरबूज, ठीक है, तरबूज भी लू प्रतिरोधी होता है। और खीरा भी क्या होता है, लू प्रतिरोधी होता है। तो इन चीज़ों को आप खाते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है, लू नहीं लगेगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी किस्म खरबूजा की नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बताना है खरबूजा की कौन सी किस्म नहीं है। अर्का मणिक, पूसा सरदा, काशी मधु या हिसार मधु, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ बात करेंगे पूसा सरदा, काशी मधु और हिसार मधु, ये तीनों ही किस्में किसकी हैं, ये खरबूजा की किस्में हैं, ठीक है, खरबूजा की किस्में हैं। यहाँ पर पूछा खरबूजा की किस्म नहीं है, तो ये हमारा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये खरबूजे की किस्म नहीं है, ये तरबूज की किस्म है, ठीक है। किसकी किस्म है, तरबूज की किस्म है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है खरबूजे का वानस्पतिक नाम क्या होता है, बॉटनिकल नेम बताना है खरबूजे का। कुकुरमिस सेटाइवस या कुकुरमिस मिलो या मेमोर्डिका चेरेंसिया या ट्राइकोसेंथस डायोका, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो गया। खीरा का हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो देख रहे हैं कुकुरमिस सेटाइवस, ये खीरा का बॉटनिकल नेम हो जाएगा। खरबूज की बात करेंगे कुकुरमिस मिलो, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये खरबूज का बॉटनिकल नेम होता है। मोमोर्डिका चेरेंसिया ये होता है करेले का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ट्राइकोसेंथस डायोका ये होता है परवल का वैज्ञानिक नाम, ठीक है, परवल का। सभी सब्जियों का आपको वैज्ञानिक नाम याद होने चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। पूछ रहा है पूसा संयोग किस्म है, ठीक है, आपको बताना है पूसा संयोग किस्म किसकी है, खीरा की, खरबूजा की, तरबूज की या लौकी की। तो यहाँ बात करेंगे पूसा संयोग किसकी किस्म है, ये हो जाएगी खीरा की एक संकर किस्म है, ठीक है। एक प्रकार की किस प्रकार की किस्म है, ये संकर किस्म है, ये आपको याद होना चाहिए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका क्रॉस की बात करें
किसके किसके बीच में क्रॉस हुआ है ये भी आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर याद करेंगे, पीछे बता चुके हैं, जापानीज गायनोसियस, ठीक है, गायनोसियस क्रॉस किसके बीच में हुआ है, ग्रीन लॉन्ग नेपल्स के बीच में, ठीक है, ग्रीन लॉन्ग नेपल्स, इन दोनों के बीच में क्रॉस करके खीरे की वैरायटी जो संकर वैरायटी है पूसा संयोग निकाली गई। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है कुष्मांड कुल की पौधे यानी कि फल जो होते हैं, यानी कि कुकुरबिटेसी फैमिली के जो पौधे होते हैं, फल होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक होते हैं, क्लाइमेट्रिक होते हैं, या दोनों होते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अधिकतर जो होते हैं कुकुरबिटेसी कुल के जो पौधे होते हैं या फल कह सकते हैं, अधिकतर किस प्रकार के होते हैं, तो अधिकतर आप याद रखेंगे ये होते हैं क्लाइमेट्रिक, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है तरबूज में पाए जाने वाला हानिकारक तत्व कौन सा होता है, टोमेटिन होता है, सेपोनिन होता है, सोलेनिन होता है, या सेरेटोनिन होता है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हानिकारक पूछा है, यानी कि किस प्रकार का, विषैले होंगे, ठीक है, विषैला होगा, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर टोमेनिन और सेपोनिन की बात करेंगे, ये टमाटर से संबंधित है, ठीक है, टमाटर से संबंधित है, आपको याद होना चाहिए। और सोलेनिन की बात करें तो ये आलू से संबंधित है, आलू का हरापन किसके कारण, ये सोलेनिन के कारण होता है। ये समस्या अधिकतर उत्तर या उत्तरी भारत के अंदर ये समस्या पाई जाती है, ठीक है, या टेम्परेचर के कारण, अगर आलू जो होते हैं भूमि के ऊपर होते हैं, मृदा से ऊपर होते हैं, उसके कारण धूप लगने के कारण भी ये हो जाते हैं, या अधिक टेम्परेचर के कारण भी सोलेनिन की समस्या उत्पन्न हो जाती है आलू में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेरोटोनिन, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये किससे संबंधित है, ये तरबूज से संबंधित है, यानी कि तरबूज में पाया जाने वाला हानिकारक जो तत्व होता है वो सेरोटोनिन होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 17 तो हो गया, चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, निम्नलिखित में से गर्म और शुष्क जलवायु सहनशील फसल कौन सी है, खीरा है, लौकी है, खरबूज है, या तरबूज है। यानी कि खीरा के बारे में कुछ आपको जानकारी होनी चाहिए। खीरा को हम पॉली हाउस के अंदर लगाते हैं, ठीक है, पॉली हाउस के अंदर लगाई जाने वाली खीरा को मुख्य रूप से पॉली हाउस के अंदर लगाया जाता है। और लौकी यहाँ पर तो होगा नहीं ऑप्शन में, और खरबूज जो है ये भी नहीं हो सकता, तरबूज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तरबूज को जो गर्म और शुष्क जलवायु के प्रति सहनशील फसल माना गया है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन याद रखेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और, यहाँ पर खरबूज और तरबूज दोनों ही लू प्रतिरोधी फसलें हैं, ठीक है, लू प्रतिरोधी फसलें हैं, ये आपको याद होना चाहिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है खरबूजा और तरबूजा की सामान्यतः बुआई की जाती है, कौन सी महीने में की जाती है आपको बताना है। दिसंबर से जनवरी, फरवरी से मार्च, जून से जुलाई, या अगस्त से सितंबर। तो यहाँ बात करेंगे, यानी कि कुष्मांड कुल की सब्जियां कह रहा है, कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियां कह रहा है, कुष्मांड कह ले, या कुकुरबिट्स कह ले, या कद्दू वर्गीय सब्जियां कह ले, या कुकुरबिटेसी, या कह सकता है बेल वाली सब्जियां, ठीक है, बेल वाली सब्जियां। ये सब नाम एक ही होते हैं, बेल वाली सब्जी कह लीजिए, कुकुरबिटेसी कह लीजिए, कद्दू वर्गीय सब्जियां कह ले लीजिए, या कुष्मांड वाली सब्जियां कह लीजिए, ठीक है। तो ये सब नाम एक ही है। तो इसमें से बताना है तरबूज खरबूज की सामान्यतः बुआई कब की जाती है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि फरवरी मार्च के महीने में तरबूज और खरबूज की बुआई की जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो। अगर अगेती पूछेगा तो अगेती आपको याद रखना है, अगेती क्या हो जाएगा, दिसंबर से जनवरी, ठीक है। तो यहाँ पर सामान्यतः बुआई पूछा है तो फरवरी मार्च, ए बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे साधारण आदमी का फल या 22वीं सदी का भोजन कहा जाता है, खीरा को, खरबूज को, तरबूज को, या लौकी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि तरबूज, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम साधारण आदमी का क्या कहते हैं, फल कहते हैं, या 22वीं सदी का भोजन भी कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है तरबूज की बीज दर होती है 4 से 5 किलोग्राम, 4.5 से 5 किलोग्राम, 1.5 से 2 किलोग्राम, या 2 से लेके 2 किलोग्राम कर लीजिए,
ठीक है, तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 किलोग्राम की बात करेंगे तो 2 किलोग्राम जो होता है खीरा और ककड़ी की सीड रेट जो होता है ये कितना होता है 2 किलोग्राम। 1.5 किलोग्राम की बात करें तो यहाँ पर खरबूज का सीड रेट हो जाएगा, ठीक है, खरबूजे का सीड रेट हो जाएगा। 4 से लेकर 5 किलोग्राम की बात करेंगे तो ये हमारा तरबूज का सीड रेट हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 4 से 5 किलोग्राम की बात करें तो ये हो जाएगा करेले का सीड रेट। इसके साथ कद्दू का आपको याद रखना है, ठीक है, उसके साथ आपको किसका रखना है, घिया का भी आपको याद रखना है, ठीक है, घिया का भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चनों की संख्या अधिक है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाती है, अपलोड करने में भी थोड़ी समस्या उत्पन्न होती है। तो 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है तरबूज के पौधे के मध्य दूरी रखी जाती है, यानी कि पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी जाती है ये आपको बताना है, ठीक है, ये मीटर रहेगा, ये आपको याद होना चाहिए। 2.5 से लेके 3 कह लीजिए, 2.5 से या 3 इंटू 0.75 मीटर, या 2.5 से 1 मीटर, या 2.5 इंटू 0.6 मीटर, या 2.5 इंटू 0.5 मीटर। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर माना जाएगा। 2.5 से लेकर 1 मीटर की डिस्टेंस रखते हैं पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी, ठीक है, तरबूज के अंदर, ये आपको याद होना चाहिए। तरबूज के अंदर यहाँ पर जो है 2.5 कर लीजिए या 3 कर लीजिए, दोनों में से 1 इंटू 0.75 मीटर में रहेगा, तो ये लौकी का हो जाएगा, ठीक है, लौकी की डिस्टेंस इतनी रखते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है शुगर बेबी किस्म किसकी है, खीरा की, करेले की, कद्दू की या तरबूज की। तो यहाँ बात करेंगे खीरे की, एक काफ़ी फेमस वैरायटी है जिसके बारे में हम चर्चा किए थे, किसके, पूसा संयोग के बारे में, ठीक है, पूसा संयोग जो कि खीरे की वैरायटी काफ़ी फेमस है। इसके साथ आप कद्दू की भी कुछ वैरायटियाँ हम चर्चा कर चुके हैं पीछे, पूसा विश्वास, ठीक है, पूसा विश्वास जो है ये किसकी किस्म है, कद्दू की है, ठीक है, और पूसा अलंकार, ठीक है, पूसा अलंकार ये भी आप याद रखेंगे, ये भी कद्दू की है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तरबूज की जो किस्म है शुगर बेबी है, ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है क्वेश्चन। कुष्मांड कुल की फसलों में प्रमाणित बीज हेतु पृथकीकरण दूरी कितनी रखते हैं। प्रमाणित बीज यानी कि किसान बीज भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, किसान बीज भी इसको कह सकते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर कितनी रखते हैं, 500 मीटर, 1000 मीटर, या 100 मीटर, या 200 मीटर। यानी कि ये आपको याद होना चाहिए कि प्रमाणित बीज किसे कहते हैं, फसलों से प्रमाणित बीज पृथक्करण क्यों किया जाता है। आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए प्रमाणित बीज यानी कि शुद्ध बीज प्राप्त करने के लिए पृथक्करण दूरी रखी जाती है, ठीक है, तो कितनी रखते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो 500 मीटर यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1000 की बात करेंगे तो ये अगर कॉल क्राफ्ट के बारे में पूछेगा तो कॉल क्राफ्ट के बारे में आपको याद होना चाहिए, डिस्टेंस रखते हैं 1000 मीटर, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन बैगन के बारे में पूछ लेता तो बैगन के लिए रखते हैं 100 मीटर, ठीक है। अगर 200 मीटर की बात करें तो मिर्च के बारे में आप याद रखेंगे, और भिंडी के बारे में, ठीक है, मिर्च और भिंडी में जो प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु पृथक्करण दूरी रखी जाती है 200 मीटर रखी जाती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी किस्म तरबूज की नहीं है, ठीक है, इसमें से बताना तरबूज की किस्म कौन सी नहीं है। 3 किस्में ऐसी हैं जो तरबूज की किस्म है, इसमें से एक किस्म ऐसी है जो किसी और की है, वो किस्म किसकी है ये आपको बताना है। तो अर्का मणिक ये किसकी किस्म है, ये भी तरबूज की है। नामधारी ये भी किस्म किसकी हो जाएगी, ये भी तरबूज की किस्म हो जाएगी। अर्का जीत की बात कर लेते हैं तो ये तरबूज की नहीं होगी, ये खरबूजे की किस्म हो जाएगी, ठीक है, किसकी किस्म हो जाएगी, खरबूजे की किस्म हो जाएगी। यहाँ पर थार सेविका जो है ये भी किसकी किस्म है, ये भी तरबूज की किस्म हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो गया, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त हुआ। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के अंदर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने यार दोस्त मित्र जो भी हैं सबके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। सभी लोगों को धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।